और अब चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजापुर से आ रहे जहां पे मुठभेड़ में अब तक 12 नक्सली ढेर हुए हैं। एक एसएलआर समेत बड़ी मात्रा में यहाँ पे हथियार भी बरामद कर लिया गया। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच सुबह से ही मुठभेड़ जारी थी। सुबह 9 बजे से ये एनकाउंटर चल रहा था। ऐसे में देखिए यहाँ पे बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों को मिली है। मुठभेड़ में अब तक 12 नक्सली के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई है। एक एसएलआर समेत बड़ी मात्रा में यहाँ पे हथियार भी बरामद किया गया है। विकास तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। विकास, एक बार फिर से हमारे सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जिसमें 12 नक्सली ढेर हुए हैं और वो भी 0 कैजुअल्टी के साथ। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 2025 की शुरुआत बस्तर पुलिस के लिए अच्छी नहीं थी और कुटरू के इलाके में माओवादियों ने आईईडी बम की चपेट में 8 जवानों की हत्या की और एक सिविलियन की भी हत्या की थी। वहीं अब इसका एक तरीके से कहा जा सकता है कि अब ये जवानों का पलटवार है। हालांकि 2026 31 मार्च तक जो केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया और उसको लेकर जो सबसे पहले एक बात कही जाती थी किसी समय में कि जब माओवादियों का खात्मा किया जाएगा तो अंतिम वार अबूझमाड़ में किया जाएगा, लेकिन जवानों ने एक पैंतरा बदला। पहले अबूझमाड़ के कोने कोने पर वो इलाका जहां कभी जवान पहुंच नहीं पाते थे उस इलाके में पहुंचकर ऑपरेशन किया, लेकिन ये पहली दफे अब होगा इस पूरे ऑपरेशन में 2024 में जो नहीं देखने को मिला था कि बटालियन के उस पूरे इलाके में अब ऐसा कोई चप्पा चप्पा का कोई इलाका नहीं बचा बस्तर का। कहा जा सकता है कि अब जवानों ने चप्पे चप्पे को घेरा है और छान मारा है। आखिरी ये इलाका था बटालियन का इलाका। हमेशा सोचा जाता था कि बटालियन के इलाके में जब मुठभेड़ होगी तब क्या स्थिति होगी। आज बटालियन के इलाके में विश्वस्त सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि लगभग 100 की संख्या में माओवादियों को घेरा गया था। अभी तक में हालांकि अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि ऑपरेशन चल रहा है। पिछली दफे यही लापरवाही जवानों के साथ अधिकारियों ने की थी कि पूरी जानकारी अपडेट कर दी थी कि जवान अभी भी मौके पर हैं, इस इलाके में हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था कि वापस लौटते जवानों पर माओवादियों ने आईडी बम प्लांट करके अटैक किया था। लेकिन अभी आपको बताऊं कि बटालियन के इलाके को घेरा गया है। 12 माओवादियों को मारने की विश्वस्त जानकारी है। एक एसएलआर राइफल भी बरामद किया गया है और ये बताया जा रहा है कि जो मारे गए माओवादी हैं इसमें से अधिकतर लोग बटालियन के थे। बटालियन के माओवादियों को मारना मतलब माओवादियों की सबसे मजबूत टीम के साथ में मुठभेड़ होके उसमें ये सफलता हासिल करना, इसलिए महत्वपूर्ण सफलता है। हालांकि अभी डेड बॉडी लेकर वापस नहीं आया और ये भी उम्मीद है कि पूरी रात जवान अभी भी घटनास्थल के आसपास ही मौजूद रहेंगे, क्योंकि जिस माओवादी इस कोशिश में है कि जिस तरह से रात ढलती जाएगी, अंधेरा बढ़ता जाएगा और उसका फायदा उन्हें मिलेगा और उनके जो बड़े लोग हैं या बड़ी संख्या में जो अभी भी कैडर फंसे हुए वो वहां से किसी भी तरह से अपने को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल हो पाएंगे। इसके पहले भी जिस तरह से अबूझमाड़ के इलाके में, पूजा कांकेर के इलाके में और टेकामेटा के इलाके में बीते दिनों एक मुठभेड़ हुई थी, अगर आपको याद हो, वहां पे भी पूरी रात जवानों ने माओवादियों को घेरा था और बहुत देर रात के बाद माओवादी फिर वहां से निकल पाने में सफल हुए थे। अभी भी उम्मीद है कि अगर पूरी रात ऑपरेशन चलेगा तो हो सकता है कि ये जो 12 का आंकड़ा है इसमें और भी इजाफा हो सके। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर एक जा सकता है कि कुटरू हमले का यहाँ पे हमारे जवानों ने बदला लिया है और बड़े नक्सलियों के मारे जाने की खबर जो है अपने आप में एक बड़ा संदेश नक्सलवाद को लेकर और उन तमाम इलाकों में, कोर इलाकों में देखिए किस तरीके से हमारे जवान घुसकर ये बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए विकास आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व आरक्षक धन कुबेर सौरभ शर्मा मामले पर सियासत तेज हो गई है। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मालथौन नाके पर सौरभ शर्मा लंबे समय तक पदस्थ रहा है और सौरभ शर्मा के टैलेंट को देखते हुए उसकी नियुक्ति कराई गई थी। कटारे ने यहां पे सौरभ की नियुक्ति के कागज दिखाए हैं और नियुक्ति पत्र में पूर्व परिवहन मंत्री के नोट शीट का यहां पे हवाला दिया है। लोकायुक्त से मांगा करता हूं पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर हो रही है एफआईआर और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कटारे के आरोपों को हालांकि खारिज किया है। कटारे प्रमाणित कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। देखिए यहाँ पे खूब सियासत हो रही है सौरभ शर्मा मामले में और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मालथौन नाके पर सौरभ शर्मा लंबे समय से पदस्थ रहा। सौरभ शर्मा के टैलेंट को देखते हुए उसकी नियुक्ति कराई गई थी। सौरभ की नियुक्ति के कागज भी दिखाए यहाँ पे कटारे के द्वारा। नियुक्ति पत्र में पूर्व परिवहन मंत्री के नोट शीट लगाए गए हैं और साथ ही यहाँ पे देखिए
अब इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से एक के बाद एक बयानबाजी भी हो रही है। कटारे ने सौरभ की नियुक्ति के कागज भी दिखाए हैं। नियुक्ति पत्र में पूर्व परिवहन मंत्री के नोट शीट का हवाला दिया है। लोकायुक्त से मांग करता हूं कि पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर हो एफआईआर। तो कई बड़े आरोप, गंभीर आरोप लगाए जा रहे विपक्ष के द्वारा। जो 10 करोड़